दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। अभी इस महीने भी हो सकता है, जनवरी में, या फरवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। जैसा कि एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि फरवरी मार्च में फिजिकल कंडक्ट कराना है और 10 सेंटर बनाए जाएंगे और 10 सेंटर में आपको 5-5 हज़ार प्रति सेंटर में आपको स्टूडेंट्स को बुलाना है। मतलब साफ है कि 50,000 टोटल स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी, जितने लड़के फिजिकल में पास हो जाएंगे और उनके मार्क्स के हिसाब से दोनों को जोड़ के फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। तो जैसे ही रिजल्ट का नाम आता है तो लोगों के मन में डर आ जाता है कि क्या होगा हमारा फिजिकल के लिए, हम पास होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे लोग फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनका क्या है, थोड़ा सा अंदर से डर रहता है कि हम तैयारी यार करें या नहीं करें, क्योंकि हम बाउंड्री पे हैं। जो 70, 72, 73 ये नंबर हैं, 68 नंबर हैं जिन लोगों के, वो तो यही सोचते हैं कि यार हम तो बाउंड्री पे हैं, हमारा क्या होगा, हम तैयारी करें या नहीं करें, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए जिसके 70 नंबर हैं, अगर वो कट ऑफ क्लियर करता है फिजिकल के लिए, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके 70 नंबर हैं और आप अगर फिजिकल के लिए कट ऑफ पास कर गए हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार टोटली फिजिकल के ऊपर बेस्ड होगा जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद की जो कार्रवाई होंगी वो सब मैं वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा वो, और उसके आगे की कहानी में पूरी सारी एक एक करके वीडियो आपको बताता रहूँगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी बात कर लेते हैं पिछली साल की जो कट ऑफ थी, तो जो 2020 की वैकेंसी थी, जिसका कि रिजल्ट 2022 में आया था, तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। टोटल 6,000 पोस्ट थी और टोटल 6,000 पोस्ट के लिए आपकी जो कट ऑफ थी जनरल की, जो 80 पॉइंट समथिंग थी, 80.68, और जो एसएफ के लिए गई थी 79.88 समथिंग गई थी। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब टोटल 6,000 पोस्ट में से जो कट ऑफ थी, जो टोटल वैकेंसी जनरल के लिए थी, वो 1,000 समथिंग थी। 750 समथिंग कुछ बढ़ा दिया था उनमें, तो 1,000 समथिंग पोस्ट हो गई थी जनरल के लिए। तो जिसकी कट ऑफ 80.68 गई थी जनरल की डीएफ के लिए, जो सिविल पुलिस होती है, और एसएफ की 79 पॉइंट समथिंग गई थी। और यहीं मैं अगर एससी की बात कर लूँ तो 72.42 एससी के लिए गई थी, मेल के लिए। और एसटी की अगर बात करूँ तो 66.14 गई थी। ये मैं डीएफ की बात कर रहा हूँ। और ओबीसी की बात करूँ तो 77.28, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 73.56 मेरिट गई थी, जो कि पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, 6,000 वैकेंसियों में से। और यहीं अगर एसएफ की बात करूँ तो एससी की गई थी 71.88, और एसटी की 65.37, ओबीसी की 76.96, और ईडब्ल्यूएस की 73 गई थी। तो ये मेल कट ऑफ है टोटल 6,000 वैकेंसियों में से, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन था। क्योंकि इस बार 6,000 को नहीं बुलाना है, टोटल 50,000 को बुलाना है। तो आप लोगों के मन में जो डर है कि हमारे 65 मार्क्स हैं, हमारे 70 मार्क्स हैं, हमारा होगा या नहीं होगा, तो ये डर बिल्कुल आप निकाल दीजिए अपने मन से। आपके अगर 65 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं और आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से भी आते हो, तो आपके 90% चांस हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ पास करने के। और उसके बाद अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है ना? तो घबराना नहीं है। और अगर आप कट ऑफ करते हो तो फिजिकल में दम लगाना है। अगर आपके मार्क्स कम है तो फिजिकल में दम लगाना है, और आपके मार्क्स अगर ज़्यादा भी हैं तब भी आपको फिजिकल में दम लगाना है। क्योंकि आप यहाँ मान लीजिए 10-15 मार्क्स अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके भी आ गए कुछ लोगों से, और उन्होंने अगर फिजिकल में एक इवेंट में आपसे अगर बहुत अच्छा कर दिया, तो आपको वो क्रॉस कर जाएगा सिर्फ एक इवेंट में। ठीक है ना? तो आपको फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है, फिजिकल को पूरा शिद्दत के साथ करना है। और अभी तैयारी कर रहे हो उसको करते रहिए। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करना कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम फालतू में अपने शरीर को परेशानी दे रहे हैं। कभी भी फिजिकली की तैयारी करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपके शरीर में कुछ ना कुछ पावर ही बढ़ रही है। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। ठीक है? सिलेक्शन हो ना हो वो बात की चीज़ है, जो आप कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है? तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। ये तो मैंने अभी बताया कि टोटल 6,000 जो पोस्ट थी पिछली बार की, ये वैकेंसी, ये जो फाइनल कट ऑफ थी हमारी इस प्रकार थी। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि अभी 50,000 के लिए हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो फिजिकल के लिए अभी कट ऑफ और टोटल वैकेंसी, जैसा कि आप जानते हैं 7,090 टोटल वैकेंसी है। तो फिजिकल के लिए कट ऑफ मैं अगर जनरल की बात कर लूँ तो जनरल की जो फिजिकल की कट ऑफ है वो जा सकती है 70 में से आप ±3 कर दो, मतलब 67 से लेके 73 मार्क्स तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं कट ऑफ क्लियर करने के। और यही बात अगर मैं एससी कैटेगरी की करूं तो अगर आपके 57 से लेके 63 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, मतलब 60 में ± आप 3 कर लो, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं कट ऑफ क्लियर करने के। और ओबीसी का अगर मैं यही बात करूं तो 65 ±3, मतलब 62 to 68 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 62 ±3, मतलब 59 to 65 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके कट ऑफ क्लियर करने के पूरे चांस हैं। आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, रुकिए मत। और यही बात अगर मैं फीमेल की करूं तो फीमेल में जनरल कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में 57 ± 3, मतलब 54 to 60 अगर मार्क्स आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए।
ठीक है ना। आपके पूरे पूरे चांस हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 55 प्लस माइनस 3, मतलब 55 में प्लस माइनस 3 कर दो आप, तो 52 टू 58 मार्क्स अगर आपके हैं, इसके बीच में हैं, तो आपके पूरे पूरे चांस हैं, तैयारी करते रहिए। अगर मैं यहीं एसटी की बात करूँ तो 50 प्लस माइनस 3 मतलब 47 टू 53 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 62 प्लस माइनस 3, तो 62 59 टू 65 अगर आपके मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से, आप फीमेल कैटेगरी से हो, तो आपके भी पूरे पूरे चांस हैं। फिजिकल की तैयारी करते रहिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का पिछली बार फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं की थी क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, और इस बार अगर ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है तो उसकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है ईडब्ल्यूएस की, इस बार भी कम जाएगी कट ऑफ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट इस बार बनवा लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी से हमेशा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी, मतलब 62 अगर मैं बता रहा हूँ इसकी ओबीसी की फीमेल के लिए, तो आप मान के चलिए 57 58 कट ऑफ आपकी जाएगी फिजिकल के लिए, 55 भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। तो बस ये कट ऑफ है। अगर इस कट ऑफ के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप तैयारी करते रहिए। और मेन बात है कि आपको आपका जो गोला है, जो शॉर्ट पुट थ्रो है, उसमें हर कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। लड़कों की बात बता दूं मैं तो जिसमें ताकत होगी वो ताकत के बेस पे 20-21 स्पीड फेंक सकता है, लेकिन अगर उसमें टेक्निक होगी तो वही 27-28 स्पीड जा सकता है, और 27-28 स्पीड 28 या 29 स्पीड में समथिंग फुल मार्क्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे ईजी जो टास्क है इन सारे इवेंट्स में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी, वो मैं आपको बता दूं लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। रनिंग आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी पूरे मार्क्स लेके आना। शॉर्ट पुट भी आप लोगों के लिए कठिन है क्योंकि 20-21 साल की उम्र में जो हमारे अंदर पावर रहती है वो उतनी नहीं रहती कि अपन 30 स्पीड फेंक सकें, वो एक एक्सेप्शनल केस अलग चीज़ रहती है। तो ये दो चीज़ हैं जो कि आपकी एवरेज हैं, और बाकी एक जो लॉन्ग जंप है उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो लॉन्ग जंप की, और रनिंग तो आप कर ही रहे हैं। जो आर्मी वाले बंदे होंगे वो 100% अपना पूरा देने की कोशिश करेंगे। 2-2 में शायद है फुल मार्क्स, 2 मिनट 2 सेकंड में 800 मीटर लड़कों के लिए। तो ज़्यादा लड़के नहीं कर पाएंगे 2 मिनट 2 सेकंड में, बहुत कम लड़के मिलेंगे आपको कि 2 मिनट 2 सेकंड में जो फिजिकल को कर पाएंगे। तो रनिंग का जो एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ आपको 2:20 से 2:30 के बीच में ज़्यादातर लोगों का रहेगा, ठीक है ना। और आप कोशिश करिए कि 2:20 से 2:30 के बीच में ही आना। अगर आप एवरेज आएंगे तब आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। वरना आप अगर सोचेंगे कि 2:45 में पहले होता था, 2:45 में पास करना है, तो अपने को भी वही लेके चलना है 2:45 में। हालांकि मैं जानता हूँ, मैंने भी फिजिकल दिया है, 2:45 में पास होना भी मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी हम लोगों के लिए। तो हालांकि मेरा तो अच्छा था, 2:28 समथिंग मेरा था 800 मीटर का, लेकिन 2:28 निकालने के बाद मेरी जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ फिजिकल करना बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है कोई भी काम करना। लेकिन जो लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट है वो मेरे लिए बहुत आसान था। अगर मैं मान लीजिए कि आप लोगों की जगह अभी अगर मैं कॉम्प्लीट कर रहा होता तो मैं रनिंग को एवरेज में लाके और शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में फुल मार्क्स लेके आता, तो मैं यहाँ कवर करता रनिंग की जगह, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोगों का भी होगा। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, हो सकता है किसी का शॉर्ट पुट अच्छा हो, रनिंग सही नहीं हो। जो भारी भरकम रहते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनका शॉर्ट पुट अच्छा होता है और वो रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन एक चीज़ और है, जिनकी रनिंग अच्छी है उनकी लॉन्ग जंप भी अच्छी होगी, क्योंकि शरीर अगर आपका हल्का है तो आप लॉन्ग जंप पर ज़्यादा जंप कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आप तैयारी करते रहिए, ज़्यादा कट ऑफ की टेंशन लीजिए मत। आपके जितने भी मार्क्स हो, मैं तो करूँ आपके 40 नंबर भी हो तब भी आप तैयारी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। किसी की बातों में मत आओ कि इतनी कट ऑफ जा रही है कि अपने को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कौन भाई, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला कि आप तैयारी अभी मत करो। मैं तो यही बोलूँगा हमेशा, आप चाहे कट ऑफ में आओ या मत आओ, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप तैयारी तो करो, प्रयास मत छोड़िए, प्रयास करते रहिए। कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा, आज नहीं कल अगली भर्ती फिर आने वाली है वैकेंसी नेक्स्ट ईयर का इस साल ही आ जाएगी। सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, फिर से तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है ना।